वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है। धातुएं आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातुओं को पिट करके उन्हें पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इंडियम पन्नी। किसी पदार्थ को दबाने पर यह संपीड़क प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। निम्न धातुएं प्राय आघातवर्धनीय है: सोना, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी आदि, जबकि इंडियम पन्नी आघातवर्धनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व हो। तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। ब्रोमीन हैलोजन श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 35 है। इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक वेलार्ड ने की। यह सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन सौर पैनल में प्रयुक्त धातु होती है। सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर पैनल मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टल या सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेलुराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किए जाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। उभयधर्मी यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मिता ऑक्साइड के ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन ही मात्र ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, बर्फ। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ को गर्म करेंगे तो वो ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस में परिवर्तित होगा, इसलिए बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन। निस्यंदन विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं
इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विपरीत परासरण। जल शोधन प्रक्रिया में विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जब बाह्य आरोपित बल कार्यरत परासरण दाब से उच्च होता है तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है, अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स परासरण। रिवर्स परासरण को जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। रिवर्स परासरण समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थ को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातव्य है कि परासरण विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स परासरण में अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलवनीकरण डिसैलिनेशन क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। विलवनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। साधारणतया लवण व खनिजों को हटाने की प्रक्रिया भी विलवनीकरण कहलाती है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए विलवनीकरण किया जाता है ताकि यह मानव खपत या सिंचाई के लिए प्रयुक्त बना रहे। कभी कभी इस प्रक्रिया द्वारा खाने वाला नमक एक सह उत्पाद के रूप में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, विद्युत विघटन। पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत विघटन कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसके द्वारा एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्वीय अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, जबकि सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। इसका अणुसूत्र NH4Cl है। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अत्यंत विलय है। इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला साल अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड या नवसादार को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ऊर्ध्वपातन मिश्रण से पदार्थ को पृथक करने की वह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है, जैसे कपूर या अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तेल और पानी का। तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण है। सामान्यतः मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता, विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल को डालने पर भी तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी के अलवनीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आसवन। समुद्र के पानी के अलवनीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकी आसवन है। आसवन पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नमी। नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। यदि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सतह की घटना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भाप। भाप एक सतह की घटना है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। इस कार्य हेतु ऊष्मा द्रव को अपने अंदर से ही प्राप्त होता है, अतः इस क्रिया से द्रव ठंडा हो जाता है। दैनिक जीवन में इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर से पसीना निकलने पर ठंडा महसूस होना। वाष्पीकरण के कारण ही सुराही का पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे पानी से वाष्प का निकलना। गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को संघनन कहते हैं। जैसे वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हिमीकरण। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हिमीकरण कहा जाता है। द्रव का ठोस में परिवर्तन हिमीकरण तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक व गलनांक प्राय बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थ के सजातीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे विलायक ग्राम में और विलायक प्लस विलयन इंटू 100, जहाँ पे किसी विलयन में पानी की मात्रा दी है 320 ग्राम तथा विलायक की मात्रा दी है 47 ग्राम और विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे होगा 47/320 प्लस 47 इंटू 100। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 12.80%। तो विलयन की सांद्रता होगी 12.8%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो यहाँ पे भी होगा 49/320 प्लस 49 इंटू 100। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 13.28%। तो यहाँ पे आंसर होगा 13.28%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर होगा 31/320 प्लस 31 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 8.83%। तो सांद्रता होगी 8.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे होगा 32/320 प्लस 32 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9.09%। तो सांद्रता होगी 9.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण होगा। तो यहाँ पे होगा 50/200 × 100। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी? तो यहाँ पर होगा 36 प्लस 320 ऐड करने पर 356 × 100। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 10.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे होगा 41/320 प्लस 41 × 100। इनका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 11.36%। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता होगी 11.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है जिसके कम से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते कहलाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपरूपता। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं उसे अपरूपता कहते हैं, जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है? यहाँ पे सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान आएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18। तो H2O का आणविक द्रव्यमान है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान है। तो यहाँ पे कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान है 28, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो यहाँ पे होगा कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 14 + 60 करने के बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO का जो इकाई द्रव्यमान है वो है 56, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ओजोन का फार्मूला होता है O3 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 16 × 3 करने के बाद जो ओजोन का आणविक द्रव्यमान होगा वो होगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ पे O2 है तो 16 × 2 करना पड़ेगा, तो CO2 का जो आणविक द्रव्यमान आएगा वो आएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो कार्बन का होता है द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, × 2 करने के बाद जो CO2 का आणविक द्रव्यमान आएगा वो आएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान आएगा वो आएगा 98, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसका एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 56। तो कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान है 56।